Hello dear students, I am Ankita, your English teacher from RS Excel English Academy, and today we are going to read chapter 4, 5 children and it. What is the name of chapter? 5 children and it. This chapter is from class 5. So in last video you have already read about the author of this chapter and the summary of this chapter. So we will read it in details. So you know that this story is about a sand fairy and some childrens. कुछ चिल्ड्रेन जो समर वेकेशन में कंट्री साइड जाते हैं. कंट्री साइड मीन्स लाइक अ विलेज एरिया, और वहाँ पर अपनी हॉलीडेज स्पेंड करते हैं. हॉलीडेज में स्पेंड करने के लिए वो सैंड में जाते हैं, सैंड के पास, और सैंड में डिगिंग करते हैं. डिगिंग मीन्स उसको खुदाई करना, मीन्स खोदना उसको, सैंड को. सो दे वर digging the hole in the sand. So let's start. Cyril, Anthea, Robert, Jane and the baby called the lamb. Baby का नेम क्या था? Lamb. There were 4 children, Cyril, Anthea, Robert, Jane और एक छोटा बेबी जिसका नेम था Lamb. Live in London. लंदन में रहते थे. बट their parents take them to stay in the countryside during the summer. समर में उनके पेरेंट्स उन्हें कंट्री साइड ले गए. The idea was staying in the countryside was wonderful for the children who were used to rows of dull grey houses in dull grey streets with nowhere to go. बच्चे चिल्ड्रेन जहाँ रहते थे वहाँ के स्ट्रीट्स, सिटी के स्ट्रीट्स बहुत ही डेंस होती है, क्लोजली होती है, और कैसी थी? डल ग्रे स्ट्रीट्स थी. वहाँ से आकर के एक ओपन एटमॉस्फेयर में आना चिल्ड्रन के लिए बहुत वंडरफुल था. उन्हें बहुत इंजॉइंग फील हो रहा था. उनके मम्मा पापा उन्हें वहाँ कंट्री साइड पे छोड़ करके चले गए थे, और वो कुक और मार्था के साथ ही रहते थे. और वो क्या करते थे? सैंड में जा करके डिगिंग करते थे, एक ग्रेवल पिट बनाते थे, सैंड कैसल बनाया करते थे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. जब वो डिगिंग कर रहे थे, सैंड में खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें एक स्ट्रेंज क्रीचर मिला, क्योंकि उसी होल के अंदर से एक सैंड क्रीचर मिला लाइक दिस. सो द लेसन स्टार्ट नाउ. एंथिया स्क्रीम्ड, इट्स अलाइव. जब उन्होंने क्रीचर को देखा तो एंथिया स्क्रीम्ड, एंथिया चिल्लाई और बोली इट्स अलाइव, ये तो अभी तक लाइव है, जिंदा है. हेल्प एट इल, गेट अवे. व्हाट हैव यू फाउंड डिमांडेड रॉबर्ट. अ रैट. रॉबर्ट ने आस्क किया कि तुम्हें क्या दिखा? एक रैट. परहैप्स इट इज अ स्नेक. जेन ने आंसर किया शायद ये स्नेक है. शडरिंग. शडरिंग मीन्स, जेन ने आस्क किया डरते हुए. शडरिंग मीन्स थोड़ा सा चौंकना या फिर थोड़ा सा डर जाना. शी सेड दैट इट्स अ स्नेक. एंथिया सेड नो इट इज नॉट a snake, it is too big for a rat. ये थोड़ा रैट से बिग है. एंड too furry for the snake, ये थोड़ा सा फरी है, इसके हेयर है. स्नेक का हेयर नहीं होते. इट्स गॉट हैंड एंड फीट. इनके क्या है? इस क्रिएचर के हैंड्स भी हैं और फीट भी हैं. एंड इट इज स्पोक टू मी, और ये मुझसे बात भी करता है. लीव मी अलोन सेड अ हस्की वॉइस. हस्की मीन्स स्लो वॉइस. उस क्रिएचर ने क्या आंसर किया? लीव मी अलोन. मेकिंग देम ऑल जंप बैक. जैसे ही ये वॉइस सुनी, सारे बच्चे जंप बैक, पीछे की तरफ जंप किया उन्होंने. एंड देयर हार्ट्स जंप्ड नियरली एज फास्ट एज दे डिड. उनकी हार्ट बीट कैसी हो गई थी? फास्ट हो गई थी. प्लीज प्लीज कम आउट, एंथिया सेड, इनटू द होल. उस वॉइस को सुनकर एंथिया ने क्या बोला? प्लीज प्लीज कम आउट फ्रॉम द होल. आई विश यू वुड. मेरी विश है कि तुम बाहर आओगे, एक बार बाहर आ जाओ. आई वॉन्ट टू सी यू. Oh, well, if that's your wish, said the voice, and out of the hole wriggled a fat, furry, brown creature.
जब उस क्रीचर ने ये सुना कि बाहर आने की विश एंथिया ने की है, एंथिया विश करती है कि वो बाहर आए, तो ये सुन करके वो बोलता है ओके आई एम कमिंग आउट ऑफ द होल, ठीक है तुम्हारी विश है तो मैं बाहर आ रहा हूँ। और वो रिगल मीन्स क्रीपिंग, रेंग कर चलना, रोल ओवर करना, ओके दीज आर द अदर वर्ड फॉर द रिगल। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज कैट। अब जब वो बाहर आ गया स्ट्रेंज क्रीचर, तो वो दिखने में कैसा है? इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज कैट, ये लार्ज कैट से भी बड़ा है, उसी के साइज का है, बट विद आर्म्स, लेग्स, फीट एंड हैंड्स लाइक मंकीज, मंकीज की जैसे इसके आर्म्स, लेग्स, फीट एंड हैंड्स है। लॉन्ग विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स माउस टैग, लाइक रैट्स और कैट्स की विस्कर्स होती है, मूछे होती है वैसे ही। एंड पॉइंटेड ईयर्स लाइक अ बैट्स, बैट्स की तरह इसके पॉइंटेड ईयर्स थे। इट्स आईज वर ऑन स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स हेड के ऊपर, ऑन अ लाइक दिस, ओके इस वाइज आईज वर ऑन स्टॉक, स्टॉक मीन्स अ स्टिक टाइप। एंड लाइक स्नेल्स हॉर्न्स, हॉर्न्स कैसे थे इसके? स्नेल्स हॉर्न्स, इट कुड बी स्ट्रेट, it could be a stretch or shorten them. Can we take it home? asked Jane. Jane ने ask किया अपने अदर कंपेनियन से, कैन वी टेक इट होम, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? द क्रीचर टर्न्ड इट्स लॉन्ग स्टॉक आइज टू टेक अ गुड लुक एट हर। डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस? इट आस्क्ड। क्रिएचर ने अपनी लॉन्ग स्टॉक आइज को टर्न करते हुए जेन की तरफ देखा और बोला कि क्या वो ऑलवेज नॉनसेंस करती रहती है इसी तरह से? मैं क्यों जाऊंगा किसी के साथ? शी डजंट मीन टू, एंथिया ने बोला नो नो, उसका मीन्स ऐसा नहीं था। वी वॉन्ट हर्ट यू, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, वी विल नॉट हर्ट यू, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। अफ्रेड? वाई? मैं किसी से नहीं डरता। रिपीटेड द क्रिएचर इंडिग्नेंटली मीन्स एंग्रीली, ओके। मी, डोंट यू, मैं डरता हूँ या तुम डरते हो? आई विल नॉट बी अफ्रेड टू एनीवन, डोंट यू नो सैमियट व्हेन यू सी वन? क्या तुमने कभी सैमियट के बारे में नहीं सुना? क्या कभी नहीं देखा उसे? अ सैमियट, रिपीटेड एंथिया, एंथिया ने रिपीट किया। सैमियट, व्हाट इज दिस? व्हाट्स दैट? अ सैंड फेरी इन इंग्लिश, इन इंग्लिश सैमियट को क्या बोलते हैं? अ सैंड फेरी। इट्स इट क्रॉसली, नाउ गो अवे। अब सुन लिया ना, सैंड फेरी होता है सैमियट मीन्स नाउ गो अवे, यहाँ से जाओ। इट ट्रिकल डाउन इनटू द सैंड अगेन, ये क्रीपिंग करते हुए अगेन होल में चला गया, सैंड के अंदर होल जो था, होल में अगेन वो मूव कर गया। प्लीज डोंट गो, क्राइड रॉबर्ट, रॉबर्ट ने क्राई किया, डोंट गो, यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई एवर सीन, मैंने पहली बार ऐसा कुछ क्रिएचर देखा है अपनी लाइफ में। यू आर वेरी वंडरफुल पर्सन, यू आर वंडरफुल क्रिएचर। द सैंड फेरी स्मूथ इट्स लॉन्ग रेड लाइक विस्कर्स एंड स्माइल, ये सुनकर सैंड फेरी ने क्या किया, अपनी लॉन्ग रैट की जैसी जो विस्कर्स थी, विस्कर्स में माउस टैग, मूछे, और उनको शेक किया और स्माइल की। आस्क्ड रॉबर्ट, रॉबर्ट ने क्या आस्क किया? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, यहाँ आप कब से हैं? एजेस, सेड द सैमियट, 1000 of years, एजेस मीन्स सालों से, 1000 of years, क्योंकि 1000 of years से वो यहाँ पे रह रहे हैं। वेयर आर द अदर सैमियट्स? रॉबर्ट आस्क्ड दैट, बाकी के सैमियट्स कहाँ पर है? द सैमियट्स हेड एंड विस्कर्स ड्रॉप्ड, सैमियट की हेड और विस्कर्स क्या हो गई? फेडेड हो गई, मीन्स वो सैड हो गया ये सुन करके कि बाकी के सैमियट्स कहाँ चले गए। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत सैड स्टोरी है। द चिल्ड्रेन यूज्ड टू बिल्ड कैसल्स ऑन द बीच फॉर अस टू लिव इन, वो स्टोरी सुनाते हैं कि इस सैंड में चिल्ड्रन आते थे और क्या करते थे? कैसल्स बनाते थे, सैंड कैसल। आप लोग भी बनाते हैं ना, जब एक सैंड पे जाते हैं तो सैंड को डिगिंग करके उसका कैसल बनाने लगते हैं, लाइक हाउस बनाते हैं ना आप लोग, वैसे ही कैसल्स बनाते थे
और क्या करते थे, उसके चारों तरफ कैसल्स के अराउंडिंग में मोट्स बनाते थे. मोट्स मीन्स a deep wide holes that are dug around the fort or castle to protect it from being attacked like this. कैसल्स के चारों तरफ एक थोड़ा सा डिगिंग कर दिया जाता था, खुदाई करके उस एरिया को थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता था, जिससे कि कोई भी उस कैसल को क्रॉस ना कर पाए. सो वैसे ही उनका कैसल बना करके लाइक दिस, यू कैन लुक हियर लाइक दिस, दिस इज द कैसल एंड डिगिंग एरिया. ओके, सो दैट इज डिगिंग एरिया. ये गड्ढा है यहाँ पर, ठीक, डिगिंग एरिया, दैट इज अ कैसल. और ये जो सी वेव्स थी, ये सी वेव्स क्या करती थी, सी वेव्स जा करके कैसल की तरफ जब आती थी तो इसी में पानी सारा फिल हो जाता था. जो भी सी का वाटर होता था वो इसी जो गड्ढे रहते थे वो चारों तरफ से उस कैसल के पानी फिल हो जाता था. जब सी वेव्स आती थी तो चारों तरफ से वाटर इसमें फिल हो जाता था और कैसल पूरा पानी के अंदर चारों तरफ से पानी से घिर जाता था. तो चिल्ड्रन आस्क करते हैं, Was not that fun of Cyril? Cyril आस्क करते कि क्या तुम्हें मज़ा नहीं आता था, आप तुम्हारे लिए बच्चे कैसल बनाते थे और चारों तरफ पानी भरते थे उस कैसल के, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? Fun, said the Samuel. Samuel पूछता है फन कैसा? We are delicate creatures, हम बहुत ही delicate creatures हैं. If we get wet, we catch cold and die. अगर हम ज़्यादा दिन तक पानी में रहेंगे तो वी कैच कोल्ड एंड डाई, ठंड की वजह से हमारी डेथ हो जाती है. सो दे वर फेवर्ड एंड फेवर्ड ऑफ अस. फेवर मीन्स लेस होना, कम होते जाना. सो इस तरह से हम कोल्ड की वजह से डेथ होती गई और हम लोग बहुत ही कम होते गए और अब मैं सिर्फ अकेला बचा हुआ. नाउ गुड बाय. सैमुएल बोलता है ठीक है, अब सुन लिया ना मेरी स्टोरी, नाउ गुड बाय, यू कैन गो.